बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH001 का लेक्चर नंबर 18 है। इसमें आप स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम इस लेक्चर के, जिसमें सबसे पहले है एनईटी। ठीक है, एनईटी क्या कहते हैं? इन सम पॉइंट्स कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी कभार जो है ना फिक्स्ड पेमेंट के साथ एक काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना वो कह लें कि अटैच रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप कह लें कि रेंट देना हो, ठीक है, जैसे कार की पेमेंट्स करनी हो, ठीक है, कहते हैं और हैव रिसीव्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हमें एक खास जो है ना वो सीरीज के साथ पेमेंट रिसीव हो रही हो। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपके पास फिक्स्ड पेमेंट जो आ रही होती है ना एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, इसको हम कहते हैं एन्युटीज। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने अगर कैलकुलेट करनी हो फ्यूचर वैल्यू और अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो आपको मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रही हूँ, आपने इनको अच्छे से कर लेना, आपको समझ आ जाएगी लेक्चर की। तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी एक नंबर लाइन, जिसमें बताया कि आपके पास 1 से लेके 5 तक, लेट सपोज ये 1 ईयर, ये 2nd ईयर, 3rd, 4 एंड 5 ईयर। 5 ईयर में आपको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो है ना वो $1000 जो है ना वो आप पेमेंट जो है ना पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच ईयर कितनी पेमेंट आप पे करेंगे, रिसीव कर रहे हैं, वो $1000 है। आपने इसके लिए क्या फाइंड करना है कि आपके पास फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी या अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या आएगी एन्युटी की। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि आपके पास अगर पेमेंट कितनी का आप कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं तो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ना आपके पास, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। सी स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अब अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आपके पास जो है वो सी क्या है, सी पेमेंट है आपके पास। ठीक है, सी क्या है? पेमेंट पर पीरियड ऑफ अमाउंट ऑफ एनईटी। उसके बाद आई है आपके पास क्या? आई है आपके पास है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये देखें आई क्या है? इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ पेमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने इस फॉर्मूले को याद कर लेना है अक्यूमुलेशन के लिए, 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास किसके लिए है? अक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ एन पीरियड के लिए। फिर आपके पास आता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन पीरियड। वो कैसे फाइंड करनी है? आपने पेमेंट पर पीरियड को मल्टीप्लाई अगर हम कर लें अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर एन पीरियड के लिए। ये बेसिकली आपने सारे फार्मूलाज को याद करना है, जो आपको ये बताया जा रहा है ना, इनको ज़हन में रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी थी, गिवन के था $1000, उनको सी स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। आई आपके पास क्या था? इन्वेस्टमेंट थी, वो जो 0.5%, इनके 5% थी। परसेंट को आप जब 5 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आपके पास 0.05 आएगा। उसकी पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.5। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आई? फाइनल वैल्यू 5525.63 ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है ना ये फार्मूला आपने लेके, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आपने फाइंड करनी है कि आपके पास जो है वो सी क्या आ रहा है, आई क्या है, एन क्या है। ठीक है, जो आई इन्वेस्टमेंट है, सी पीरियड ऑफ टाइम है पेमेंट का, एन आपके पास नंबर ऑफ पेमेंट्स है। सिंपल आपने फार्मूला लगाना है। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर के लिए। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का कौन सा फार्मूला आपके पास? ये देखें आ गया 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ये आपके पास किसके लिए फार्मूला है? डिस्काउंट फैक्टर फॉर पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लें आपके पास जो है ये फार्मूला प्रोवाइड आपको कर रहा है पीवी इस फ्यू इजी स्टेप्स आपको फाइंड कर रहे हैं पेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसी फार्मूले को लगा के अपनी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर कुछ नोटेशंस आ जाती हैं। अच्छा, अब इन नोटेशंस को क्या करना है भाई? आपने याद करना है आर किसके लिए होता है? अमाउंट ऑफ एन्युटी के लिए। एन किसके लिए होता है? नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए। आई क्या शॉर्ट फॉर्म है? इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड। एस आपके पास अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, और ए आपके पास डिस्काउंटेड और परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी है। ठीक है, आपने इन चीज़ों को याद रखना है।
फिर आपके पास साथ साथ फार्मूलाज आते जाएंगे। ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला आ जाएगा। ये देखें, आपने इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो है एग्जांपल उसी के साथ कर लेंगे। फिर डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट वैल्यू के लिए आपने देख लेना है क्या कहते हैं, व्हेन फ्यूचर वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वर्थ द रेट एट विच द कैलकुलेशंस आर मेड इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर रेट। कहते हैं कि जब हम फ्यूचर वैल्यू जो उसको कन्वर्ट करें प्रेजेंट के लिहाज से, हमने देखना है कि हमारे पास कितना डिस्काउंट आता है। जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है उसका फ्यूचर रेट लगा रहे हो तो कितने % डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास होती है डिस्काउंट फैक्टर रेट, ठीक है। और कहते हैं दिस रेट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट वैल्यू। कहते हैं लेकिन जो आपके पास प्रेजेंट पेमेंट है ना वो आपके पास क्या बनेगी, जो आपके पास वर्थ आएगी कि आपने कहा कि फ्यूचर में ये चीज इतने की होगी, उसकी पेमेंट इतनी है, लेकिन प्रेजेंट जो आपके पास मौजूद है, जो डिस्काउंट वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास डिस्काउंट वैल्यू है, ठीक है। फिर आपने सारे को देख लेना। ये पीछे आप सारी की सारी जो है ना मैंने आपको बता दिया, सिर्फ फार्मूलाज आपने लगाने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या कहते हैं कि आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है अच्छे से उनको समझ आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। एक मोनोमियल होती हैं, फिर बायनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं और इस तरह से पोलिनोमियल्स होते हैं। मोनोमियल में कितनी टर्म्स आती हैं, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। मोनोमियल्स में आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म आती है, जैसे देखो 3x की स्क्वायर, यहाँ पे ये भी आपको नजर आ रही है ब्लैक वाली स्क्रीन के ऊपर 3x की स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है, ये एक फर्स्ट टर्म है, ठीक है, मोनोमियल है, सिंगल है, सिंगल के लिए मोनोमियल यूज करते हैं। बाई में आपके पास बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ जाएंगी, 3x² प्लस xy। इस तरह से ट्राइनोमियल में आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, देखिए 3x की स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y की स्क्वायर। और पोलिनोमियल आपके पास ऐसी टर्म होती है जिसमें आपके पास बाइनोमियल भी आता है, ट्राइनोमियल भी होता है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स होती हैं। जो एक से ज्यादा होता है ना आपके पास टर्म्स आती हैं वो आपके पास पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई करते हैं, डिवीजन भी अप्लाई करते हैं फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। एक्स वाई है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह से देखें 36x² और 60xy², तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद देख लें ऑपरेशंस, कहते हैं फैक्टर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिकल और लिटरल कोएफिशिएंट। कहते हैं कि हम जो है ना इन ऑपरेशंस को मजीद न्यूमेरिकल और लिटरल में अलग अलग जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या आते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पास जो टर्म्स है ना अलजेब्रिक की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी हैं और लिटरल कोएफिशिएंट, ठीक है। इनको आपने देख लेना। द 2 स्टेप्स फॉर डिवीजन बाय मोनोमियल क्या है, आइडेंटिफाई फैक्टर इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने देखना है कि आपके पास फैक्टर में नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज आ रही है, वो आपस में कैंसिल आउट होती हैं कि नहीं, ठीक है। फिर कैंसिल करना होता है आपने उन वैल्यूज को जो आती हैं, एग्जाम्पल भी आपको उन्होंने समझा दिए हैं। फिर आती है कटिंग वगैरह, ये तो आप शुरू से बच्चों वाला काम है ये करना, कैसे हम इसको कटिंग करते हैं। 36 को 60 पे कटिंग करें, कट करें, डिवाइड कर लें, ठीक है। और इस तरह से x² है ऊपर भी और नीचे भी है तो सेम वैल्यूज आपस में कट हो जाती हैं। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों वाले, ठीक है। आपने कटिंग वगैरह देखनी है कि ऊपर वाली डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू से कट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, कहते हैं जब हमने वैल्यूज फाइंड करनी हो x की, यहाँ से देखें तो कैसे कैसे वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। जब आपने वेट यहाँ पे था ये आपके पास, ये देखिए लीनियर इक्वेशन हम कैसे, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एटलीस्ट आपके पास आपने कोई ना कोई एक वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे x हो गया a, कोई ना कोई एक वैल्यू आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे a + 9 = 137, आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को एक साइड पे रहने दें, ये जो +9 था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 137 में से माइनस आप करेंगे 9 तो आपके पास 128 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। इतना आसान है, 2 नंबर का शॉर्ट भी आपको आ सकता है और ये बड़ा कह लें आसान भी और इम्पोर्टेंट भी, इस तरह के शॉर्ट आ जाते हैं। फिर यहाँ पे भी इन्होंने बताया भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी देखें ये भी x की वैल्यू है और एक आपके पास ये भी x की, भाई x वैल्यू उठा के एक साइड पे ले जाएं, दूसरी जो सिंगल वैल्यू थी न्यूमेरिकल उसको एक साइड पे कर दें, फिर x वाली वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट करें, ठीक है। और क्या करें, जो वैल्यू आ जाए आप उसको डिवाइड कर दें, जो आपके पास इक्वल का दूसरी साइड वैल्यू उसके नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप इसको करें, आपको समझ आएगी। नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।